वीतराग परमात्मा आप्त पुरुष सद्गुरुदेव एवं आत्मवाणी को भाव वंदना। ब्रह्मांड में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों, षटजीवी कालों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे कृपा, वरदान, सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आज की इस सभा में संपूर्ण भारत देश के विभिन्न शहरों और नगरों से आए समस्त गुरुभक्त आप सबकी मंगल भावनाओं को, जो कुछ लोगों ने मंच पर आकर व्यक्त किया और कुछ लोगों ने जहां बैठे हैं वहीं से अपनी भावनाओं से निरंतर प्रसारित किया, उन सब की मंगल भावनाओं के लिए आपका आभार, आभार, आभार। हम क्या हैं यह तो हम नहीं जानते, लेकिन आपने जो कुछ कहा वह जरूर हमारे जीवन में सत्य बने, यही मंगल बने। उपकार है सृष्टि के कण कण का, माता पिता का, जिन्होंने आज के दिन जन्म दिया, और उपकार है माता पिता की उन भावनाओं का, उन संकल्पों का, जिन्होंने हमें साधु जीवन के लिए प्रेरित किया, तैयार किया और साधु जीवन में देख करके अपनी खुशी जाहिर की। उन माता पिता को धन्यवाद। सबसे पहले चित्रकार का चित्र बहुत लोगों के द्वारा सराहा जाता है, लेकिन हकीकत में वो चित्र सराहनीय नहीं होता, वो तो चित्रकार की कला ही सराहनीय होती है। चित्रकार इस जीवन के लिए बहुत बने, माता पिता के साथ समय समय पर इस जीवन में आए हर शिक्षकगण, हर गुरु लोग, हर साधु संतों ने हमारे को अपना रंग दिया, अपना मनोभाव दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और सबके आशीर्वादों से एक छोटी सी कृति सर्जित हो गई जो आज आपके सामने बैठी। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। हम तो खाली कैनवास थे, जो चित्र हमारे गुरुओं ने हमारे भीतर उभारा वो उभर गया। जितना भी चर्चा है सब कुछ उनका है, और जितना भी पर्चा है सब कुछ उनका है। वे सारे गुरु लोग मेरी जिंदगी से आप सब परिचित हैं। बहुत सारे साधु संतों ने, गुरुओं ने कृपा की, लेकिन एक प्राण फूक दिया, वो है मेरा गुरु, जिन्होंने सारे रंग और रूप के भीतर में प्राण फूक दिया और जिसको जीवित कर दिया, जिसके भीतर वाकई आत्मा का अनुभव करा दिया, वो आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी है। उनके ज्ञान के लिए, उनकी कृपा के लिए हम कोई शब्द तो नहीं दे सकते, फिर भी सदैव सदैव आभारी है, कृतज्ञ है, जिन्होंने जीवन को सार्थक बना दिया और मुक्ति का साक्षात अनुभव इसी देह में करवा दिया। धन्य है गुरुदेव। आप सबकी मंगल भावनाओं को हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं। आप सबके लिए ये भाव जरूर प्रसारित करते हैं, क्योंकि वाकई आज एक ऐसा अनुपम अवसर यहाँ प्रकट हुआ कि चरम मंगल का द्वितीय अधिवेशन, और जैसा सतीश जी ने कहा, ये द्वितीय अधिवेशन अद्वितीय हो गया कि पूरे भारत भर के इतने लोग अनायास कैसे इकट्ठे हो गए। उत्तर भारत के प्रमुख श्री राम कुमार जी, मानव रत्न, हम पिछले 9 सालों से उत्तर भारत की यात्रा करके आए हैं।
विगत 9 चातुर्मास हमने उत्तर भारत में किए और जब मैं पंजाब प्रांत में विचरण कर रही थी तब किसी ने मुझे पूछा आपको पंजाब कैसा लगा। मैंने कहा मुझे 2 व्यक्तियों ने सर्वाधिक प्रभावित किया पंजाब में। लोगों ने सोचा कोई साधु संत का ही नाम लेंगे कि महाराज साहब को कोई ना कोई साधु ने प्रभावित किया होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया मानव रत्न श्री राम कुमार जी, जिन्होंने भी इनको मानव रत्न की उपाधि दी। उन्होंने बिल्कुल सही उपाधि दी कि इनके पास में संपन्नता है, बड़ी बात नहीं, बहुतों के पास होती है। इनके पास में संपन्नता के साथ ईमानदारी है, वो सबसे बड़ी बात है। जो ईमानदारी, जो कर्तव्य निष्ठा, जो गुरु भक्ति, जो तत्परता और जो सत्य के लिए हर पल जागृत दृष्टि इनके पास में है, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इनके साथ सहयोग भी है बहुत अच्छी टीम का, और वो सारी टीम मिलकर के उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में कीर्तिमान स्थापित करे ऐसे कार्य किए हैं। अभी भी जरूरत है, और आपके होते हुए, आपकी टीम के होते हुए अभी भी जरूरत है समाज में एक पथ बने, एक ऐसा पथ बने जिस पे हर एक व्यक्ति निर्भीक होकर के चल सके, एक ऐसा पथ बने जिसमें ज्ञान और प्रेम हो, जिसमें भक्ति और वात्सल्य हो, लेकिन इसके सिवाय ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा, ना कोई संप्रदाय और ना कोई गुरुवाद हो। संप्रदायवाद भी ना हो, गुरुवाद भी ना हो, कोई पंथवाद भी ना हो, ऐसा एक पद बने, जरूरत है। और उसी पद के लिए हम संकल्पित हैं, हम संकल्पित हैं। और सच कहो तो ये जो विराट शांति निलय है, नाम ही उसका विराट है और नाम ही उसका शांति है। जिसमें विराट शांति का आधार बन रहा है, वो एक ऐसा ही पद बनाने का संकल्प है कि जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, जिसके अंदर व्यक्ति प्रवेश करे मुस्कुराते हुए और जब बाहर निकले तो खिलखिलाते हुए। दिनचर्या की शुरुआत हो, नींद से आंख खुले तो मुस्कुराते हुए, और रात सोने जाए बिस्तर पर तब भी मुस्कुराते हुए। कितने लोग हैं सभा में? अब तो है, और जितने बाकी नहीं है वो भी हो जाए। जब जागो तो मुस्कुराते हुए, और जब सो तो भूलना ही नहीं है, भूलना ही नहीं है कि मुझे मुस्कुराना है। मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए ही बिस्तर पर जाना है, क्योंकि बिस्तर पर जब जा रहे होते हैं, दिन भर की थकान है, दिन भर की चिंताएं हैं, दिन भर की बेचैनी है, सब छोड़ करके जब बिस्तर पे जाओ तो मुस्कुराते, जब जागो तो कृतज्ञता के भावों में, जब सो तो कृतज्ञता के भावों में। और जीवन ही धर्म है, धर्म जीवन से अलग नहीं। लोग समझते हैं कि धर्म कुछ करने की चीज है जिसको दिनचर्या में से थोड़ा समय निकाल करके कर लेना चाहिए, चाहे 48 मिनट कर लो, एक सामायिक कर लो, चाहे 10 मिनट कर लो, कुछ मालाएं जप लो और हमारा धर्म का कार्य पूरा हो गया। धर्म दिनचर्या में की जाने वाली कोई क्रिया विधि, कोई संस्कार विधि नहीं है, संपूर्ण जीवन धर्म है। समर्थ भगवान महावीर की वाणी को अगर समझें तो संपूर्ण जीवन धर्म है, और जीवन में हमारी दिनचर्या में घटने वाली हर एक घटना, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वाणी उच्चारण हो, और चाहे वो किए गए भोजन का निहार हो, हर एक क्रिया समितिमय हो, हर एक क्रिया धर्ममय हो। भगवान ने धर्म और जीवन को एक कहा है, और हमने धर्म को क्रियाओं का विषय बना लिया, धर्म को जागृत चर्या नहीं बनाया, इसीलिए सारी प्रॉब्लम हो गई। हम धर्म को कुछ पार्ट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि कोई आदमी रोल प्ले कर रहा हो। हमें रोल प्ले नहीं करना है। जितनी बातें मंच पर आकर के बोलते हैं, अक्सर लोग ये जानते हैं कि ये केवल मंच पर बोली जाने वाली बातें, और बहुत लोग मुझे मिले भी ऐसा जो कहते थे कि महाराज साहब साधु संतों से तो केवल मंच पर ही मिल दो, क्योंकि मंच पर उनके जो रूप होते हैं वो दूसरे होते हैं, और मंच से उतरने के बाद उनके रूप दूसरे होते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों भैया? कि हाँ, वो मंच पे तो राग द्वेष छोड़ने की बातें करते हैं,
पाएंगे। इसीलिए उनके मंच के बातें कुछ और होती है, मंच से नीचे उतरने पर बातें कुछ और होती है। तब तक रहेगा जब तक हम धर्म को जीवन का एक छोटा हिस्सा बना करके करेंगे, तब तक ये चीजें अलग अलग रहेंगी। और अगर जागृत होकर के धर्म को समझ करके जिएंगे, पूरा जीवन जब धर्ममय हो जाएगा, तो हम मंच पर हो या ना हो, हम सामाजिक की प्रतिज्ञा के साथ मुफ्ती बैठके के साथ बैठे हो या ना बैठे हो, पूरी टाइम सामाजिक गतित होगी। हमारे रोम रोम में समता का रस प्रवाहित होगा। और ये बिल्कुल आसान है, सत्य सरल है, धर्म सरल है। जटिल है तो वह है राग द्वेष, जटिल है तो वह है अधर्म, अधर्म जटिल है, धर्म कभी जटिल नहीं होता। कई लोग मानते हैं कि जैन धर्म बड़ा कठिन है। वे ऐसा जो कहते हैं, हकीकत में उन्होंने जैन धर्म का अर्थ समझा नहीं, इसीलिए वो कहते हैं। या उनके सामने जैन धर्म के नाम से जो पिक्चर आई, वो पिक्चर वाकई इतनी जटिल बना करके आई कि उनको लगा कि जैन धर्म बहुत कठिन है। बहुत सरल है धर्म। ये धर्म आदमी को मस्त रहना सिखाता है। मुझे विराट गुरु जी के जब पास आए तब हमें पता लगा कि धर्म हमें मस्त रहना सिखाता है। उसके पहले तक हर कोई हमें यही कहता था, जो साधु संत मेरे गुरु यही कहते थे कि हंसो मत, हंसने में पाप लगता है। यह हकीकत है। हम कभी हंसते भी थे ना, तो लोग आकर के कुछ श्रावक जो बड़े क्रियावादी टाइप के होते हैं, वो कहते महाराज साहब आप हंस कैसे रहे, आप किस पे हंस रहे? मैंने कहा किसी पे नहीं हंस रहे, बिना कारण के हंस रहे हैं। क्या आपको हंसने में मोह या कर्म का बंधन नहीं होता? मैंने कहा जी, हंसने में मोह या कर्म का जो बंधन होता है वो तब होता है जब किसी की कमियों पर हंसो, जब दूसरों के अपमानित करते हुए हंसो। और अगर आप सतत बिना किसी कारण से मुस्कुराते रहो तो आपका कोई कर्म नहीं बनता, वो तो आपका जीवन होता है, धर्म होता है। लेकिन ये बात उन क्रियावादी को तब समझ में नहीं आई, और शायद आज भी बहुत बड़ी धार्मिक दुनिया को ये बातें नहीं समझ में आएगी कि धर्म और मस्त रहना कैसे हो सकता है। एक बार क्योंकि विराट गुरु जी इसको जो भी प्रणाम करते, विराट गुरु जी उनको आशीर्वाद में कहते थे मस्त रहो। उस प्रणाम के उस अभिवादन के जवाब में गुरु जी अक्सर कहा करते थे मस्त रहो। तो मैंने गुरु जी से पूछ लिया, मैंने कहा गुरु जी आप कहते हो मस्त रहो, ये अगला आदमी इसका कुछ गलत अर्थ लग जाएगा तो गुरु जी तो कहते मस्त रहो, वो बेपरवाह हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा आप समझे नहीं, मस्त रहने का शब्द का अर्थ समझो। इनका क्या है गुरु जी अर्थ? गुरु जी ने कहा मस्त का मतलब होता है जहाँ मम का अस्त हो जाए वह है मस्त। जहाँ मम का, मम कहते मेरा, मैं, मेरा, मैं और मेरे का जहाँ अस्त हो जाए उसका नाम है मस्त। क्यों राम बाबू जी मस्त हो या नहीं? इस समाज की चिंता करते करते ही पतले हो जाते हैं। चिंता ना करो, अंतरात्मा मस्त है या नहीं? मस्त रहो, मम का अस्त हो जाए। संघर्ष नहीं है, यही तो बात कहना चाह रही हूँ। धर्म की व्याख्याएं, समाज की व्याख्याएं, ये सारे मापदंड बड़े हमने गलत निर्धारित कर लिए। और जब एक बार पैमाने गलत निर्धारित हो जाते हैं, उसके बाद में जितने भी प्रयास किए जाएंगे उन पैमानों को पास आउट करने के, वो सारे प्रयास गलत दिशा में हो जाएंगे। प्लीज मेरी बात को अन्य तो मत लीजिएगा, लेकिन हम सब पदाधिकारी और महान समझदार कहलाने वाले लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं फिर कहती हूँ हमारे समाज में कुछ पैमाने ही गलत निर्धारित कर दिए गए, इसीलिए सारी गति प्रगति नहीं होती, भ्रमित गति होती है, भंवर चाल होता है। जो भी आता है अपने पदों पर आता है, कुछ सालों तक बड़े उत्साह के साथ आता है, लेकिन जब जाता है बड़े अवसाद के साथ जाता है। बुरा मत मानना, लेकिन अधिकांश पदाधिकारियों की आंतरिक अवस्था ऐसी है, चाहे बालचंद्र खरवड़ अपनी मानसिक अवस्था को ईमानदारी से प्रकट कर पाए या न कर पाए, लेकिन अधिकांश पदाधिकारियों की अवस्था ऐसी है। कारण क्या है? आए थे समाज में कुछ करने के लिए, लेकिन जब समाज की परिस्थितियों को देखा तो दुखी होकर से वापस चले गए। सतीश जी तक भी कई बार कह चुके महाराज जी मैं करना नहीं चाहता, छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब करने में कुछ नहीं धरा है। मैं कहती हूँ क्यों कहते हो कुछ नहीं धरा? जीवन है तब तक करना ही है, करते हुए सबको करना है, और करते हुए की पुकार आपके सामने आती ही रहेगी, हर क्षण आती रहेगी। लेकिन मत सोचो
सिंपल सी बात। अब धर्म को लेकर के भी तनाव होता है और धार्मिक कहलाने वाली संस्थाओं के विकास के लिए तनाव होता है और जैन धर्म की सुरक्षा और जैनियों की संख्या के लिए तनाव पैदा होता है, तब भी हम धार्मिक हैं। जैनियों की संख्या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ, पूरे विश्व में इतने दर्शन प्रणालियां प्रचलित है, इतने दार्शनिक लोग हैं और इतनी किताबें अलग अलग राइटर्स लिख रहे हैं, चाहे वो फॉरेन राइटर्स लिख रहे हैं या इंडियन राइटर्स लिख रहे हैं। हमने जितनी किताबों को पढ़ा, हमने एक बात पाया कि जो भी अच्छे राइटर्स हैं वो सब वही फिलॉसफी दे रहे हैं जो जैन फिलॉसफी। दुनिया में जिन राइटर्स की किताबें सर्वाधिक रूप से बिकती है, चलती है, लोकप्रिय होती है, उन सब की वही फिलॉसफी है जो समझ भगवान महावीर की कर्मवाद की जैन फिलॉसफी है, अनेकांत की जैन फिलॉसफी है, नॉन पॉजिटिवनेस की अपरिग्रह की जैन फिलॉसफी है। आप किसी भी राइटर को उठा करके पढ़ लो, सिर्फ जैनियों की हम चिंता करते हैं। और जिसको हम जैनी कह रहे हैं, चाहे वो पंजाबी जैनी अपने आप को जैनी समझते हो, मारवाड़ी जैनी अपने आप को जैनी समझते हो, अग्रवाल जैनी अपने आप को जैनी समझते हो, अरे इतने जैनी आज भी भारत भर में है जिनका जैन समाज को पता तक नहीं है और जो जैन समाज की मुख्य धारा से जुड़े ही नहीं है। वो खंडेलवाल होंगे, वो पल्लीवाल होंगे, वो और भी कई तरह के वीरवाल होंगे, पोरवाल होंगे, जैनी है लेकिन जैन समाज की मुख्य धारा को पता तक भी नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि यहाँ भाई भाई को जुड़ करके जीना नहीं आता है। भाई भाई जुड़ने से पहले ही ये देखते हैं कि उनका स्टेटस क्या है। मापदंड गलत है, मैं फिर कह रही हूँ, जब तक पैमाने गलत है तब तक बाकी के सारे मान की क्वालिटी को हम नहीं देख पाएंगे। हमारा पैमाना क्या है? राम कुमार जी, बुरा मत मानना, आपका नाम इसलिए ले रही हूँ, सभा में अभी सर्वश्रेष्ठ सम्मान्य उत्तर भारत और पूरे भारत में आप हो, इसीलिए पैमाना क्या है हमारा? अगर 10 आदमी किसी की तारीफ कर दे, हम उस आदमी को जाने या न जाने, हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? वो आदमी सही है, ठीक है। और 10 आदमी किसी की बुराई कर ले, हम उस आदमी को जाने या न जाने, हम क्या मानेंगे? वो आदमी बुरा है। और आपके परिचित, हमारे परिचित लोग, हम जिनको अच्छा मानते हैं, जो हमारी गुड बुक्स में रहते हैं, उन्होंने किसी की तारीफ कर दी, हम भी उसको सही मानने लग जाते हैं। उन्होंने किसी की बुराई कर दी, हम भी उसको बुरा मानने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मान करके जीते हैं, मान्यताओं में जीते हैं और मान्यताएं कभी सत्य नहीं होती। मान्यताएं केवल मान्यताएं होती है, सत्य जानने से प्रकट होता है, मानने से नहीं। पर हम मानते हैं और मान्यताएं हैं हमारी। अमीर है तो समझदार ही होगा, गरीब है तो नासमझ ही होगा। हमारी मान्यताएं पैमाने हैं समाज के, और इन पैमानों की वजह से आज दिन तक इस दुनिया में ज्ञानियों को पहचाना ही नहीं गया। क्योंकि जब ज्ञानी भगवान महावीर स्वामी थे, तब भी जब गौशाला भी था, और आप सबको आज इतिहास पढ़कर कैसा लगता है कि भगवान महान थे, महान थे, महान थे, पर उस गौशाला और भगवान महावीर के प्रतिद्वंदिता के युग के अंदर किताबों को पढ़ो तो पता लगता है कि गौशाला की रिद्धि सिद्धि भगवान महावीर की रिद्धि सिद्धि से कई गुना ज्यादा थी। भगवान का 1 फॉलोवर है तो गौशाला के 11 फॉलोवर है। आज हम कहते हैं भगवान महावीर महान है, लेकिन अगर हम उस युग में होते हैं जब महावीर और गौशाला दोनों मौजूद थे, हम किसको वोट डालते? हम बहुमत को वोट डालते, हम गौशाला को वोट डालते। और मैं आपको बताना चाहूंगी, समझ भगवान महावीर की वाणी का एक सूत्र जिस आचार्य सूत्र में लिखा हुआ है, समझ भगवान महावीर ने कहा, उनसे जब पूछा गया धर्म क्या है, सत्य क्या है, उन्होंने कहा सर्वत्र सम्मतम पावो। ध्यान दीजिए इस सूत्र में, ये सूत्र पाठ है सर्वत्र सम्मतम, सम्मत है, स्वीकार्य है, पावक पाप, पाप को बहुमत मिलता है, धर्म को कभी बहुमत मिला नहीं, मिलता नहीं। अज्ञानियों में सुविधाएं रहती है एक दूसरे के अहंकार को पुष्ट करने की, इसीलिए सुविधाओं में लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन सत्य के नाम पर, सत्य के नाम पर लोग जुड़े जा सकते हैं, सत्य के साथ कभी लोग जुड़ते नहीं। ध्यान दीजिए,
दोनों में फर्क है। पद की लालसा लेकर के हम बहुत लोगों को ला सकते हैं, लेकिन बिना किसी पद के, बिना किसी अमीरी के लालच के और बिना किसी अपनी सुविधा के प्रलोभन के कोई आदमी निज सत्य को खोजे, उसे समझ में आएगा न केवल अपना सत्य, पूरे ब्रह्मांड का सत्य। उपाध्याय अमर जी बोल करके गए कि धर्म न जयकारों में, न वादों में, धर्म न नारों में, न किसी मतों में, सत्य एक है, एक मुखी है, उसके दो मुख कभी न होते। दम्भ एक है वह रावण है, उसके 10 क्या शतमुख होते। इतने विवाद इस दुनिया में धर्म के नाम पर जो होते हैं, समझ लेना वह धर्म नहीं है। सत्य के नाम पर जो होते हैं वह सत्य नहीं है। पैमाने कहाँ गलत बना रखे हैं उनको सोचो। सबसे पहले परिवर्तन करे कोई आदमी तो अपने जीवन के उन मापदंडों में परिवर्तन करे जिन मापदंडों के आधार पर वो अपनी खुशियां, वो अपनी सुविधा, वो अपना सुख मानता है। मापदंड क्या है? छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बहन कहती है महाराज साहब मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों परेशान हूँ? मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए। मैंने कहा आप एक बात बताओ, आपका पति कमाता है कि हाँ? मैंने कहा जॉब पे जाता है, पूरा टाइम काम करता है कि हाँ? बच्चों के लिए फीस भरता है कि हाँ? घर का खर्चा चलाता है कि हाँ? मैंने कहा वो सारे काम करता है जो उस पति को एक पिता के नाते, पति के नाते, पुत्र के नाते करने चाहिए। आपको दुख किस बात का होता है? वो बोला वो मेरी बात नहीं सुनता। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि आपकी बात सुन लेगा? आपकी अपेक्षा है वो मेरी बात सुन ले, वो आपकी बात सुन लेगा तो आप सुखी हो जाओगी। और ये अपेक्षा अपने मन से सोचिए कि वो मेरी बात सुन ले तो मैं सुखी हो जाऊंगी। उसको अगर सुबह से शाम तक इतना काम करके लौटता है और तुम घर पे जैसे आते हैं तुम्हारे पास बात का तरीका क्या होता है, क्या बातें होती है? वो बोले दुख दर्द होते हैं। घर में दिन भर सासू ने जो कहा, ननद ने जो किया, वो सारी बातें होती है। मैंने कहा अच्छा वो नहीं सुनता। अगर आप सुनाना चाहते हो तो आपकी चाहत गलत है और ये चाहत पूरी नहीं होती इसलिए आप दुखी हो। आप थोड़ी सी इस चाहत को छोड़ करके देखो कि आपका पति अच्छा इंसान है या नहीं। वो कहते बहुत अच्छे इंसान। मैंने कहा कभी आप बीमार होते तो केयर करते या नहीं करते? करते हैं। मैंने कहा वो सारे कर्तव्य पूरे करते हैं, फिर आपको फिर इस बात का दुख है कि वो आपकी बात नहीं सुनता। अरे जरा सी चाहत को छोड़ करके देखो पति अच्छा है या नहीं। उसने कहा अगर मैं चाहत को छोड़ दो, इस चाहत को, तो मेरे पति में कोई कमी नहीं। ऐसे एक बहन बोलती है बस मेरी बहू में बाकी सब अच्छाइयां हैं लेकिन ये चीज अच्छी नहीं। मैंने कहा वो जो चीज अच्छी नहीं वो क्या है? वो कि मैं सोचती हूँ जल्दी उठनी चाहिए। मैंने कहा आप अपने माफिक सोचती हो, अपने माफिक सोचना छोड़ करके जरा देखो कि बहू बाकी सारे काम ठीक करती है नहीं ठीक करती। ये अपने माफिक। हम सारे लोग दुनिया की हर एक चीज में अपनी ओपिनियन जोड़ करके देखते हैं। हम गुरु के पास भी जाते हैं तो सोचते हैं मेरी मान्यताओं के माफिक ये है या नहीं। ये है तो ये गुरु अच्छे हैं, ये मेरी मान्यताओं के माफिक नहीं बैठते तो ये गुरु अच्छे नहीं। अब गुरु को हम गुरु के रूप में नहीं देखते, हम अपनी मान्यताओं के माफिक होकर के देखते हैं। ये कारण है कि हमारे मापदंड गलत होते हैं और दुनिया में आज दिन से गलत पैमानों के कारण से न महावीर जाने गए, न बुद्ध पहचाने गए, न विराट गुरु जी पहचाने गए। उनका नाम आज ले रही हूँ, मैं कभी नहीं लेती उस सभाओं में उनका नाम, लेकिन आज ले रही हूँ। क्यों नहीं पहचाने जाते? क्योंकि हमारे पैमाने अलग होते हैं। हमारे पैमाने होते हैं कि पब्लिक जिनको ज्यादा वोट दे वो सही। लेकिन भगवान महावीर की वाणी है सर्वत्र सम्मतम पावम। पाप सम्मत हो सकता है, सर्वत्र सम्मत हो सकता है, पाप बहुमत प्राप्त कर सकता है। अध्यात्म और धर्म आत्म अनुभूति का विषय है। भगवान से पूछा गया भगवान धर्म गांव में है या जंगल में? गांव में का मतलब है सभ्यता में है, यूनिफॉर्मिटी में है, और जंगल का मतलब है विदाउट एनी यूनिफॉर्म, विदाउट एनी कल्चर, विदाउट एनी कोचिंग्स, कोई तरह की पैमाना नहीं। किसमें है? भगवान ने कहा धर्म न सभ्यता में, न गांव में, न यूनिफॉर्मिटी में, न जंगल में है। तो कहा फिर? तो कहा जंगल में भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है।
वेदन का विषय है और जिसको वेदन हुआ उसको धर्म उपलब्ध हुआ। इसीलिए धर्म में एक शब्द आता है वेदन। वेद को कहते हैं दर्शन। जैन दर्शन की भाषा में उसको दर्शन कहते हैं और हिंदू दर्शन की भाषा में उसको वेद ही कहते हैं। इसीलिए वेद का मतलब होता है जिसको वेदों ने ग्रंथ बना दिया, वेदों को बना दिया, वो वेद ग्रंथ नहीं है। वेद का मतलब है फीलिंग, एक्सपीरियंस, शुद्ध अनुभूति, वह धर्म है। इसीलिए चिंता मत करो धर्म की, चिंता एक बात की करो कि मैं चिंता रहित कैसे हो जाऊं। बस तनाव मुक्त होकर के कार्य करो, मस्त रहकर के कार्य करो। सुबह शाम मस्ती भरे गीत गुनगुनाओ, भक्ति के गीत गुनगुनाओ, जिससे मिलो उसको प्रेम बांटो। जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है वह बांटना आए तो बांटो, नहीं तो परवाह मत करो। ज्ञान है नहीं तो बांटने की कोशिश भी मत करो। प्रेम तो है ना, है या नहीं? प्रेम बांटने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत है क्या? प्रेम बांटने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत है? नहीं है, इतना ही काफी है ना। ज्ञान की चिंता भी आप मत करो, वो जो जिनको ग्रंथों का ज्ञान है वो चिंता करे, हम तो प्रेम ही बांटो। बस प्रेम बांटो, प्रेम बांटो, प्रेम बांटो, ज्योत से ज्योत जगाओ। यही इस चरम मंगल के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में हमने एक उद्देश्य रखा, ज्योत से ज्योत जागे, आपके हृदय में प्रेम जागे, मस्ती जागे। और जब मस्ती होगी ना, जहाँ जाओगे वहाँ गुण देखोगे, गुणग्राही हो जाओगे। और गुणग्राही बनकर के बांटो तो सही, मत परवाह करो पैमानों की। ये जितने पैमाने बने हैं समाज के लिए, अगर वो पैमाने सत्य होते तो समाज बड़े सुंदर होते। इस दुनिया में कई बेताज बादशाह है, बेताज बादशाह है, ताज नहीं है लेकिन बादशाह है। और दुनिया में कई ऐसे हैं जिनके पास ताज है लेकिन बादशाहत नहीं है, जिनके पास पैसा है लेकिन अमीरी नहीं है। ऐसे लाखों लोग इस दुनिया में हैं और ऐसे भी लाखों लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन अमीरी है। अमीरी पाओ, पैसे से अमीरी नहीं आती। मस्ती पाओ, इस जीवन में मस्ती पाओ, प्रेम बांटोगे मस्ती आएगी, तनाव मुक्त जीना सीखो। बस यही चरम मंगल का संदेश है कि हम तनाव मुक्त जीना सीखें, अपने हृदय के प्रेम को बिना किसी शर्तों के बांटना सीखें, बिना किसी अपेक्षाओं के बांटना सीखें। तब देखो जीवन आनंद का महासागर हो जाएगा। समाज की चिंता मत करो लेकिन अपने कार्यों को करने में निर्भीक बनो और गलत पैमानों में कार्य करना शुरू मत करो, वरना शुरुआत गलत हो गई तो यात्रा सही नहीं होगी। एक ही बात है, जो आपसे जुड़ा, जो धर्म से जुड़ा, उसके भीतर में अहो भाव कितना आया, आभार भाव कितना आया, कितना अहो भाव है, कितना आभार भाव है। सुबह से लेकर रात तक कितनी बार हृदय से थैंक्स निकलता है, कितनी बार हृदय प्रीति को साथ प्रीति में प्रेम में स्पंदित होता है। जितना ज्यादा हृदय प्रीति में स्पंदित होता है समझना आप धार्मिक हो। जितनी ज्यादा बार अहो भाव और आभार भाव निकलता है समझना आप धार्मिक हो। और जितनी बार कंप्लेन निकलती है, बहुत दुनिया है जिसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन हमारी दुनिया ऐसी हो जिसमें कोई कमियां ही ना हो। क्योंकि कमियां दुनिया में नहीं होती है, कमियां कहाँ होती है? निगाहों, दृष्टि में। दृष्टि से कमियां निकाल दो, खूबियां ही खूबियां बढ़ा लो, फिर देखो पूरी दुनिया चरम मंगल हो जाएगी। मंगल सर्वत्र हो, इसी सद्भावना के साथ मांगलिक समय हो गया अभिजीत मुहूर्त का। 5 मिनट का जाप करके आज हम अपना प्रवचन का विराम करेंगे। जय विराट जय राया।